मामा प्रेसिडेंटो, क्या मामा प्रेसिडेंटो। याद रखिए दोस्तों, ये है रिपब्लिक ऑफ वसई विरार, और याद रखिए नालसोपारा भी हमारे ही साथ है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन। जी हाँ, श्योर शॉर्ट डिस्टिंग्विश है, बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, आता ही है बोर्ड एग्जाम में, मतलब आता ही है यार। कई अगर आप पास पेपर्स निकाल करके देखेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स देखेंगे, अभी तक आपने कुछ भी एग्जाम्स दिए होंगे उसमें भी आपको दिखाई दिया होगा। ऐसा डिस्टिंग्विश है, सुपर डुपर हिट। आज का वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, शॉर्ट कोड के साथ, मस्त पैकी ये पूरा डिस्टिंग्विश अपन क्रैक कर लेंगे। कोई भी आ जाए एग्जाम में, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल या डिस्ट्रिक्ट नेशनल, कोई भी आ जाए, अपन आसानी से एक ही ट्रिक के साथ इसको क्रैक कर लेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर दोस्तों आपको बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स और लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो जरूर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्टिंग्विश, पहले जरा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कंज्यूमर के कुछ एनजीओज का जो संभालते हैं कंज्यूमर्स के अधिकारों को और हेल्प करते हैं उन्हें। दोस्तों ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैं हर वीडियो में दे रहा हूं आपको, जिससे आपको कंज्यूमर का महत्व समझे, आपका खुद का महत्व, यानी हम ही तो कंज्यूमर्स हैं और इसीलिए कंज्यूमर्स आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने हर बार कहा है कि हम हैं तो ये जहान है। ये इकोनॉमिक साइकिल जो है वो तभी चल पाता है जब कंज्यूमर ये एक मजबूती से पिलर की तरह खड़ा रहता है। दोस्तों इन टुडेज सेलर्स मार्केट हमारे साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, प्राइस राइज का, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, मिलावटी सामान दिया जाता है और कहीं ना कहीं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी हमारे सामने होते हैं और इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। इन चीजों की जानकारी हमेशा कंज्यूमर को होनी चाहिए और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जागो ग्राहक जागो, जागरूक करने के लिए कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हुए डिस्टिंग्विश की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। ये जो संस्थाएं हैं इनका रोल क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनका महत्व क्या है। तो भाई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ या नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन इन्हें कह सकते हैं, इनका एम होता है प्रमोटिंग द वेलफेअर ऑफ द पीपल। म्हणजे लोकांसाठी काम करणारी संस्था, त्यांच्यासाठी झटणारी, त्यांच्यासाठी काम करणारी ही संस्था असते आणि याच्यात कोणतेही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नसतो। एकदम ही एनजीओ इन्हें इसलिए ही कहते हैं क्योंकि नॉन पॉलिटिकल होती हैं और कहीं ना कहीं इनका एम जो है, इनका मकसद जो है ये नॉन प्रॉफिट होता है, सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक कल्याण होता है। द मेन एम ऑफ दीज एनजीओज इज टू स्टडी द ट्रेंड ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट एंड publish them for the information of consumers and agitate, आवाज उठाना against the malpractices of traders। तो इनको कंज्यूमर को सही दाम बताने हैं, उसे पब्लिश करना है अपने आर्टिकल्स के थ्रू, और कहीं ना कहीं ट्रेडर्स की कोई माल प्रैक्टिसेस हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम भी करती हैं। बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कामों की जो एनजीओ अक्सर करती हैं, टू ऑर्गेनाइज कैंपेन और कई प्रोग्राम्स जिसमें कंज्यूमर के इश्यूज को और सोशल अवेयरनेस के बारे में बात की जाती है, टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ताकि कंज्यूमर्स को आइडिया आए, वो कॉन्शियस रहें और उनके जो रिड्रेसल्स हैं ग्रीवियंसेस के सॉल्व करने का, कैसे उनके प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में जानकारी इनको दी जाए। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जहां कंज्यूमर को गाइड किया जाता है कि भाई देख तेरे को ये प्रॉब्लम आ सकता है और अगर आता है तो तू इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकता है, ऐसे लड़ सकता है बड़ी कंपनी के सामने। देन टू पब्लिश पीरियोडिकल्स टू एनलाइटन द कंज्यूमर्स अबाउट वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट्स एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइस एज वेल। यानी एक सलाहकार की तरह, एक एडवाइजर की तरह ये एनजीओ जो हैं कंज्यूमर के हित में काम करती हैं। टू इंटरैक्ट विद बिजनेसमैन, एक जो बिजनेस हाउस है, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स चला रहे हैं, इंडस्ट्री, एंश्योरिंग अ बेटर डील फॉर कंज्यूमर्स। ये मीडिएटर की तरह, इंटरमीडियरी की तरह, एक एजेंट की तरह हम कह सकते हैं। ये एक बिजनेस हाउस से बात भी करते हैं कि देखो कंज्यूमर के हित में पॉलिसीज बनाओ, कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ जिससे कंज्यूमर का फायदा हो सके। देन टू फाइल PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यार जनहित याचिका
दाखिल करने में भी ये एनजीओ जो है सपोर्ट करते हैं। कंज्यूमर कई बार अकेला पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है, तो ऐसे इंडिविजुअल कंज्यूमर की कौन सुनेगा? तो एनजीओ अगर होगा उसके सपोर्ट में तो उसकी बात जो है सुनी जा सकती है अच्छे से। एंड दैट इज व्हाई पीआईएल दाखिल करने का काम भी कंज्यूमर के बिहाफ पर जो है एनजीओस करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई एनजीओस की। ये कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों एनजीओस के जो काफी फेमस हैं, जैसे सीजीएसआई वॉइस करके एक संस्था है जिसे हम वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन कहते हैं। देन सीईआरसी करके एक संस्था है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। फिर कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत और ग्राहक शक्ति जैसी कई संस्थाएं हैं और भी जो ग्राहकों के, कंज्यूमर के, उपभोक्ताओं के हित के लिए काम करती हैं। चलिए आज के मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन, ये डिस्टिंग्विश बहुत जबरदस्त है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा दिखाई देता है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन का डिस्टिंग्विश, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं और ये 7 पॉइंट्स को दिमाग में फिट करने के लिए आसानी से हमारा शॉर्टकट है मामा प्रेसिडेंट। क्या है? मामा प्रेसिडेंट। क्या है? मामा प्रेसिडेंट। क्या है? मामा प्रेसिडेंटो। या बहुत जबरदस्त सा है ये शॉर्ट कोड और इसी जबरदस्त शॉर्ट कोड के साथ आप याद रख लेंगे मीनिंग, मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, ए से एरिया कवर्ड, एम से मेंबर, एम से मेंबरशिप टेन्योर, ए से अपील और पी से प्रेसिडेंट। तो मामा प्रेसिडेंटो। क्या? मामा प्रेसिडेंटो। याद रखिए दोस्तों ये है रिपब्लिक ऑफ वसई विरार और याद रखिए नालसोपारा भी हमारे ही साथ है और इसीलिए मामा प्रेसिडेंटो। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। मामा प्रेसिडेंट, सबसे पहले एम से मीनिंग, तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन का गठन क्यों किया गया है, क्या है इसके अंदर खास? सबसे पहली चीज, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यानी ये एक ऐसी संस्था है जो राज्य की सरकार ने इसे एस्टैब्लिश किया है ताकि कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को, उनके रिड्रेसल को बढ़ावा दिया जा सके, सॉल्व किया जा सके उनके प्रॉब्लम्स को इस संस्था के माध्यम से। और ये राज्य सरकार जो है अलग अलग जिलों में इसको स्थापित करती है, इसीलिए इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं। दूसरी तरफ स्टेट कमीशन की बात करें तो इसका मीनिंग बड़ा ही सिंपल है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। देखो सेम लाइन है, बाहर हो जाएगी। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द स्टेट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, ये स्टेट लेवल पे, एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज स्टेट कमीशन। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, आपकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होगी, थाने डिस्ट्रिक्ट, वसई जो तालुका है आपका, जो भी आपकी पालघर डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट होती हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट में जब होता है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और स्टेट में स्टेट वाइज जब एक ऐसी कमीशन बनाई जाती है, एस्टैब्लिश की जाती है राज्य सरकार द्वारा, तो उसे स्टेट कमीशन कहते हैं। दूसरी तरफ नेशनल कमीशन की बात करें, फिर से सेम है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमरचे डिस्प्यूट म्हणजे कंज्यूमरचे प्रॉब्लेम्स, रिड्रेसल फोरम म्हणजे त्यांना ऐकून त्यांना सोल्युशन देणारी फोरम, अशी एक ऑर्गनायझेशन, त्याला म्हणतात रिड्रेसल फोरम एट द नेशनल लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखो इधर नया चेंज, ये दोनों राज्य सरकार और ये केंद्र सरकार, समझ रहे हो, ये दोनों राज्य सरकार और ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार एस्टैब्लिश करती है और नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है और नोटिफिकेशन देते हैं इसे नेशनल कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल कमीशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला पॉइंट मामा प्रेसिडेंट में आपको समझ में आ गया होगा, एम से मीनिंग। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। एम से आता है मेंबर। मेंबर नॉट लेस देन 2, 2 मेंबर तो चाहिए, एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके जो नंबर तय होता है उतने नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम होने चाहिए, लेकिन मिनिमम नंबर कितना है? 2। 2 लोग चाहिए, 2 लोग के बिना नहीं हो पाएगा और इसीलिए नॉट लेस देन 2 याद रखिए। और यहां पर नॉट लेस देन 4, स्टेट कमीशन में नॉट लेस देन 4, और यहां पर भी कंसल्टेशन किससे करना है? केंद्र सरकार से। इधर 2 मेंबर है डिस्ट्रिक्ट में, 4 मेंबर है स्टेट कमीशन में। नेशनल कमीशन नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज प्रिस्क्राइब्ड, तो डिसाइड करके 4 मेंबर, तो ये दोनों तो आपको सेम ही मिल जाएंगे। केंद्र सरकार स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को बता देती है कि भाई इतने मेंबर्स मिनिमम
होने ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला जो है मेंबर्स का आपको समझ में आ गया होगा। नॉट लेस देन 2, नॉट लेस देन 4, नॉट लेस देन 4। मामा प्रेसिडेंट में हमने 2 M कंप्लीट किए। ए से आता है एरिया कवर्ड। कौन सा एरिया कवर करते हो भाई साहब? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है ये डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, एक जिला, एक पर्टिकुलर राज्य को कवर करता है, एक स्टेट। और नेशनल कमीशन एंटायर कंट्री, ये पूरे देश को ही कवर कर लेते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है। ए से एरिया कवर्ड, ए से एरिया कवर्ड, ए से एरिया कवर्ड। यहां पर डिस्ट्रिक्ट कवर होती है, यहां स्टेट कवर होता है और यहां नेशनल कमीशन में पूरे देश के लिए कमीशन काम करता है। उम्मीद करता हूं एक आसान सा पॉइंट ए से एरिया कवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट आता है एम से मेंबरशिप टेन्योर। ये जो 2 मेंबर थे, यहां 4 थे, ये मेंबर का टेन्योर कितना है? टेन्योर म्हणजे किती वर्षांसाठी कालावधी काय आहे, કેટલા વર્ષ માટે ये લોકો चूंटायला छे, जीतेला छे, तो कब तक के लिए ये सिलेक्टेड है? तो द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू एज ऑफ 65 years, या 5 साल के लिए, या तो उनकी उम्र 65 साल हो जाएगी तो बस रिटायर होना पड़ेगा। ये विच एवर इज अर्लियर, इसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमीशन में उन्हें चुना जाएगा। स्टेट कमीशन की बात करें तो यहां पर द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर टर्म ऑफ 5 years और अप टू 67 years, यहां 65, यहां 67, विच एवर इज अर्लियर। नेशनल कमीशन की बात करें दोस्तों तो यहां पर द मेंबर्स कैन हैव मेंबरशिप ऑफ अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू 67 years एंड प्रेसिडेंट अप टू 70 years। इसका जो प्रेसिडेंट होता है ना वो 70 साल तक के लिए रह सकता है, विच एवर इज अर्लियर। तो इस प्रकार से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन की टेन्योर जो है मेंबरशिप की वो 5 साल ही है। बट एजेस में अगर आप देखें तो 65 years डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए, 67 years स्टेट के लिए, यहां पर भी 67 years मेंबर के लिए है और प्रेसिडेंट के लिए 70 years है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेंबरशिप टेन्योर का पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। मामा प्रेसिडेंट हो। यहां पर अगला पॉइंट आता है मॉनिटरी ज्युरिस्डिक्शन, म्हणजे पैशाची जी तुम्हाला भरपाई किंवा कंपेन्सेशन करायची असेल तर वो ज्युरिस्डिक्शन किसका है, कौन कितनी भरपाई करेगा? तो याद रखिए, टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के हक में या उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो 1 करोड़ तक के ही फैसले ले सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा का अगर केस है तो ऐसी कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल नहीं करेगा, वो पास ऑन कर देगा। यहां पर स्टेट कमीशन की बात करें, टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन exceeds rupees 1 करोड़ but does not exceed rupees 10 करोड़। तो 1 करोड़ से ऊपर है तो स्टेट कमीशन के पास जाएगा, लेकिन 10 करोड़ से वो कम ही होना चाहिए क्योंकि उसकी लिमिट उतनी ही है। बात करें नेशनल कमीशन की तो यहां टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन exceeds rupees 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा का मामला है, 10 करोड़ से ज्यादा का मामला है तो उसे नेशनल कमीशन हैंडल करेगा। तो बेसिकली मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन में 1 करोड़ तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल कर सकता है, उसके ऊपर है तो स्टेट कमीशन, 10 करोड़ के ऊपर ये भी नहीं कर सकता, ये किसको ट्रांसफर कर देता है? नेशनल कमीशन के हाथ में है 10 करोड़ से ऊपर वाले मामले। तो ऐसी कंप्लेंट्स आपको समझ में आ गई होंगी कि हैंडल कौन कैसे कर पाता है। ये हमने पढ़ा मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ए से अपील। जबरदस्त सा पॉइंट, ए से अपील मामा प्रेसिडेंट में। अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू स्टेट कमीशन। सिंपल है, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फैसला आया और वो आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा कि नहीं यार गलत है, तो मेरे पक्ष में नहीं है, मैं इसके ऊपर कैसे कार्रवाई करूं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कहां पर? स्टेट कमीशन में। सिमिलरली अगर स्टेट कमीशन का कोई फैसला आया जो आपको समझ में नहीं आया, आपको लगता है गलत है, तो आप नेशनल कमीशन में इसके लिए अपील कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। तो नेशनल कमीशन का जो फैसला आया वो आपको समझ में नहीं आया, आपको लगता है गलत है, मेरे पक्ष में नहीं है, तो इसके खिलाफ आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह से तीनों के मामलों के अंदर आप अपील कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर आपको यह भी अधिकार दिया गया है। तो मामा प्रेसिडेंट आपको समझ में आ गया होगा। मामा, अब प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट तो होना बहुत जरूरी है, एक मेन अथॉरिटी होनी जरूरी है हर कमीशन में। और यहां पर अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज की लिए क्वालिफाइड है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। स्टेट कमीशन की बात करें तो एक सिटिंग या तो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन। तो इसको अपॉइंट कौन करेगी? राज्य सरकार ही करेगी, अगर वो हाई कोर्ट वगैरह में जज रह चुके हैं। नेशनल कमीशन की बात करें तो पर्सन हु इज द
और हु इज हैज बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कमीशन में कौन प्रेसिडेंट बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है या रिटायर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का जज रहकर, तो शैल बी अपॉइंटेड बाय द केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट ही नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट को चुनती है। बड़ा ही सिंपल सा यहां पर हमने देख लिया। एक डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है प्रेसिडेंट, यहां पर एक हाई कोर्ट का जज बन सकता है प्रेसिडेंट, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स यहां पर समझ में आ गए होंगे। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स हमने देखे, 7 पॉइंट्स हमने देखे। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, कोई भी आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन, ऐसे डिस्टिंग्विश के लिए ये आंसर जरूर पढ़िएगा, इसको छोड़िएगा मत। एम से मीनिंग, एम से मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, ए से एरिया कवर्ड, एम से मेंबर, एम से मेंबरशिप टेन्योर, ए से अपील और पी से प्रेसिडेंट। इस तरह से हमने मामा प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्लीज चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर यहां तक वीडियो देखा है तो। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।